एक मिट्टी भरे रास्ते पर दो छोटे छोटे कदम दौड़ते थे। एक लड़का, एक लड़की, बचपन के साथी जो हर सुबह एक साथ जागते थे और हर शाम एक साथ सो जाते थे। गांव की गलियों में उनकी हंसी गूंजती थी। ना कोई मतलब, ना कोई वादा, बस एक सच्ची दोस्ती जो धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। उन्हें नहीं पता था कि यही दोस्ती एक दिन मोहब्बत का रूप ले लेगी और फिर उन्हें ऐसी कहानी में डाल देगी जहां दिल ही सबसे बड़ा किरदार बन जाएगा। वो अब बच्चे नहीं रहे थे। वक्त ने उन मासूम चेहरों को जवानी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। वही लड़का, वही लड़की अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं थे। अब वो नजरों से दिल की बातें करने लगे थे। किसी पेड़ की छांव में बैठे वो घंटों चुप रहते थे, मगर उस खामोशी में भी मोहब्बत चीख चीख कर बोलती थी। पहली बार दिल धड़कने लगा था और उन्हें समझ भी नहीं आया कि ये दोस्ती अब कब प्यार बन चुकी थी। प्यार अब आंखों से उतरकर बाहों तक आ चुका था। वो अब छुप छुप के मिलते थे, किसी टूटी दीवार के पीछे जहां सूरज ढल रहा होता था और उनका प्यार चुपचाप पल रहा होता था। एक हल्का सा आलिंगन और पूरी दुनिया जैसे थम सी जाती थी। ना कोई शोर, ना कोई वादा, बस एक एहसास कि ये लम्हा, ये साथ सदा नहीं रहेगा। उन्हें शायद तभी महसूस हो गया था कि मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही नाजुक भी। खुशियों का वो मौसम अब बदलने वाला था। एक दिन घर की चारदीवारी के अंदर मां बाप ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया और पहली बार वो लड़की टूट कर रोई। उसकी नजरों में बस एक ही चेहरा था, वो लड़का जो उसकी हर सुबह था, हर शाम था और अब शायद सिर्फ याद रह जाएगा। वो कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ एक सवाल निकल गई, क्या मेरा प्यार गलत था? शादी तय हो चुकी थी और उसके बचपन का प्यार बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। उधर उसके घर में शादी की बातें चल रही थीं और इधर वो लड़का छत पर अकेला बैठा था, आसमान की ओर देखते हुए। चांद तो पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसकी रोशनी में सुकून नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। उसके हाथ खाली थे और दिल भारी। उसने कुछ कहने की हिम्मत भी की, लेकिन फिर खुद ही चुप हो गया, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब किसी और की अमानत बनने जा रही थी। उस रात उसने पहली बार जाना कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, कभी कभी सिर्फ टूटकर निभाने के लिए भी होता है। शहनाइयां बज रही थीं, लोग नाच रहे थे, लेकिन उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। लहराती चुनरी के नीचे एक लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ आंसू। हर फेरे के साथ उसका बचपन पीछे छूट रहा था। हर मंत्र के साथ एक अधूरा सपना बुझता जा रहा था। वो बस एक बार पलटकर देखना चाहती थी। शायद वो लड़का कहीं दूर से उसे देख रहा हो, शायद उसके दिल की आवाज सुन ले, लेकिन भीड़ में मोहब्बत की आवाजें अक्सर खो जाती हैं। और उस दिन उसने सिर्फ हाथ नहीं बदले, किस्मत भी बदल ली। गांव वही था, लोग वही थे, लेकिन अब उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। एक छोटा सा बैग कंधे पर टांगा और चल पड़ा उस रास्ते पर जहां से कभी वो स्कूल जाया करता था। आज उसी रास्ते ने उसे हमेशा के लिए गांव से दूर भेज दिया। हर कदम के साथ एक याद पीछे छूट रही थी, एक सपना बिखर रहा था और एक दिल धीरे धीरे पत्थर बन रहा था। उसने एक बार मुड़कर देखा, वो घर, वो पेड़, वो दीवार, सब कुछ वही था, बस वो लड़की नहीं थी और न ही अब उसकी कोई जगह। शहर की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसका मन अब भी गांव की गलियों में भटकता था। एक छोटा सा कमरा, चार दीवारें और किताबों का सहारा। मोहब्बत हार चुकी थी, लेकिन जिंदगी अब भी उससे उम्मीद मांग रही थी। हर रात वो किताब खोलता और आंखें
बंद कर लेता। कभी पन्नों में पढ़ाई होती थी तो कभी उन पन्नों के बीच उसकी यादें छुपी होती थी। वक्त गुजरता रहा और उस टूटे हुए दिल ने खुद को जोड़ना सीख लिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मिटाते नहीं, बना देते हैं। शहर की रोशनी बहुत थी, पर उसके अंदर अब भी अंधेरा था। एक छोटा सा कमरा, खिड़की के बाहर शोर और अंदर एक दिल जो अब भी खामोशी से रो रहा था। पढ़ाई उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि प्यार उससे बहुत पहले छिन चुका था। दिन रात उसने खुद को किताबों में डुबो दिया, लेकिन हर पन्ने के बीच कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा होता था। वो टूट चुका था, लेकिन बिखरा नहीं, क्योंकि दिल का सबसे मजबूत हिस्सा वही होता है जो सबसे पहले टूटा था। अब वो लड़का नहीं रहा था, वो मर्द बन चुका था, एक जख्मी मगर जिंदा मर्द। वो लड़की अब एक मां थी। 3 नन्हे बच्चे उसके जीवन की वजह थे। गांव के एक छोटे से घर में उसकी दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पति की यादें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में कभी कभी उसकी पुरानी मोहब्बत की छाया गुजर जाती थी। रोज की जिंदगी की भागदौड़ में उसने अपनी ख्वाहिशों को दफना दिया था, पर अंदर कहीं वो लड़की अभी भी मौजूद थी, जो कभी दिल से प्यार करती थी और कभी सपनों में खो जाती थी। वो लड़का जो कभी गांव की गलियों में खोया था, अब एक पिता था। 2 बच्चे उसकी दुनिया थे और एक जिंदगी जो उसने खुद बनाई थी। उसकी पत्नी अब नहीं थी। उसकी यादें उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी और सबसे बड़ा दर्द भी। शहर की चकाचौंध के बीच वो खुद को मजबूरन मुस्कुराता रहा, क्योंकि जिंदगी उसे पीछे छोड़ने का मौका नहीं देती। हर दिन उसकी आंखों में एक कहानी छुपी होती थी, एक कहानी जिसे वो कभी खत्म नहीं कर पाया। कई सालों बाद वही गांव की वो सड़क जहां 2 दिलों ने अपना रास्ता खो दिया था, आज अचानक फिर से मिल गए। आंखें मिली और वक्त जैसे थम सा गया। बहुत कुछ कहना था, पर जुबां पर बस एक अधूरा सा हेलो था। उनकी जिंदगियां बदली थीं, पर दिल के कोने में वही पुरानी यादें अब भी जलती थीं। वो पल जैसे एक फिल्म की अंतिम सीन हो, जहां कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय शुरू होता है। धीरे धीरे वो बातें जुड़ने लगी। उसने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं। उसने सुना कि उसके भी 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी नहीं रही। दोनों की जिंदगी में खोया हुआ प्यार था, पर साथ ही एक नया अकेलापन भी था। उन लफ्जों में जो उन्होंने कहा और जो छुपाए, उनके दिलों ने एक दूसरे को फिर से महसूस किया। ये मुलाकात एक दर्द भरा एहसास थी, पर साथ ही एक उम्मीद की किरण भी। अब सवाल ये है, क्या ये 2 टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ पाएंगे? क्या उनकी जिंदगी के नए मोड़ उन्हें एक साथ ला पाएंगे, या फिर ये मुलाकात बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस बदल जाती हैं। उन दोनों ने जाना कि जिंदगी के सफर में हर किसी के लिए नई राहें होती हैं। प्यार कभी कभी मिलना जरूरी नहीं होता, पर याद रखना जरूरी होता है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा नहीं, लेकिन दिलों में एक गहरा सम्मान और अपनापन पैदा हुआ। उस दिन उन्होंने अपने अपने रास्तों को फिर से अपनाया, पर इस बार एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी के हर मोड़ पर एक दोस्ताना छाया की तरह रहता है। आपने भी कभी किसी को यूं ही हमेशा के लिए खो दिया? क्या आपकी भी कोई अधूरी मोहब्बत अब भी दिल के किसी कोने में जिंदा है? इस वीडियो ने अगर आपके दिल की किसी कोमल रग को छू लिया हो, तो कमेंट में बस एक दिल छोड़ दीजिए। और हां, ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।